Upload a Facebook Live by Piyush Mehta from Surat dated the 16th of April 2020 on occasion of birthday of musician Sri Enoch Daniels. All music copyright Sarigama India Limited. Source Naresh Mistry BILLIMORA. नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं फेसबुक लाइव हो रहा हूँ और इसका संदर्भ ये है कि आज मेरे बहुत चहीते पियानो एकॉर्डियनिस्ट, सिंथेसाइज़र, इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे वाद्यों के वादक कलाकार और वाद्यवृंद संयोजक संचालक और कुछ फिल्मों के संगीतकार और कुछ धारावाहिक संगीतकार वैसे श्री एनोक डैनियल्स की जन्म तारीख है, तो उस संदर्भ में मैं कुछ चीज़ों की बात करना चाहता हूँ और कुछ उनकी धुनों का आस्वाद देना चाहता हूँ। धुनें पूरी नहीं बजेगी, बहुत सिर्फ टुकड़े ही बजेंगे क्योंकि वो कॉपीराइट का प्रॉब्लम कभी हो सकता है, इसीलिए। तो अभी थोड़ी बात पहले ये करता हूँ कि वे किसी तरह फिल्म लाइन में आए। तो पूना में बचपन से उनका लगाव रहा था और वो जो चर्च में जाते थे, उन चर्च के प्रीस्ट ने उन्होंने संगीत सिखाया था। बाद में कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में भी उनका योगदान रहा ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िकल प्रोग्राम के अंदर कंडक्ट करने का। और बाद में ये मुंबई आए तो वांसी प्लेजी जी के साथ वे जुड़े उनके साथी के रूप में, और वांसी प्लेजी ने उन्हें बहुत अहमियत दी और प्रोत्साहित किया। और साथ में गए थे अफ्रीका प्रोग्राम देने के लिए। तो ये प्रोग्राम में तलत महमूद साहब के और CH आत्मा साहब भी थे। उनके प्रोग्राम के साथ उनका अलग प्रोग्राम था, यानी कुछ हिस्सा तलत महमूद साहब का, कुछ CH आत्मा जी का और कुछ ये दोनों का साथ में। तो तलत महमूद साहब उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने HMV कंपनी को उनकी सिफारिश की कि आप उनकी भी रिकॉर्ड बनाइए। और साथ में ये दूसरी बात ये हुई कि किसी तरह वो सचिन देव बर्मन साहब के संपर्क में आए। तो सचिन देव बर्मन साहब दिलीप कुमार जी के भाई नासिर खान की एक फिल्म बना रहे थे, सोसाइटी नाम से। तो ये नया नौजवान आया है तो एक चांस देने के लिए एक गाने में उनसे एक टुकड़ा बजवाया। इस तरह फिल्म के गानों में भी उनका प्रदान शुरू हुआ। तो और बाद में वांसी प्लेजी के वो जो अफ्रीका से आए तो पे HMV कंपनी ने उनकी रिकॉर्ड बनाई फिल्म 16 साल की, ये अपना दिल तू आवारा। ये और दूसरी मधुमती का दिल तड़प तड़प के कह रहा है। तो ये दोनों गाने में से एक गाना जो 16 साल का है वो बाद में 74 में 1974 में उन्होंने फिर से बजाया एकॉर्डियन पर ही, पियानो एकॉर्डियन पर। तो लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि जो पहली रिकॉर्ड थी 78 RPM वाली, वो मोनो में थी, और ये जो नई रिकॉर्ड बनी वो स्टीरियो में आई। और स्टीरियो में ये जो रिकॉर्ड हुई वो पूरी एक माइलस्टोन रिकॉर्ड बनी, क्योंकि उस समय के हिसाब से जो गाने पुराने वे पहली बार एक लॉन्ग प्ले में इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स के रूप में आ रहे थे। और उसमें खूबी यह है कि स्टीरियो रिकॉर्ड बनाई और फिर भी उसमें एक भी इलेक्ट्रॉनिक साज नहीं था ये रिकॉर्ड में। तो उसमें ये गाना फिर से आया। तो ऑर्केस्ट्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, जो इंटरलूड में
चेंजेस यानी बेसिक तो सेम है, लेकिन जो साज है वो बदले थे कुछ इस तरह का आया। तो मैं अभी 16 साल की धुन का थोड़ा अंश बजाता हूँ जो 78 आरपीएम में है। अभी थोड़ा के लिए ही करना है तो थोड़ा रुक रुक के चलेगा, वो थोड़ा आप माफ़ कर देना। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार बलदेव जी नमस्कार। सभी के नाम लेना मुमकिन। ये हुई। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको स्टीरियो में जो वर्जन है उसको बजाने की। तो ये डिफरेंस में इसमें आपने सुना कि थोड़ा मेंडोलिन था इंटरल्यूड में। गाने में माउसर्गन है लेकिन उन्होंने मेंडोलिन लिया है। जो माउसर्गन का आर डी बर्मन साहब का बजाय पीस है उनको इधर मेंडोलिन में लिया गया है। अभी मैं विंटेज वाइन से बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिला अभी। उसमें आप ये स्टीरियो रिकॉर्ड है लेकिन आपको माइक्रोफोन से ले रहा हूँ इसीलिए स्टीरियो इफेक्ट का तो मज़ा नहीं मिलेगा। ये बज नहीं रहा है।
हाँ, तो इसमें आपने सबने मार्क किया होगा, पहले जो धुन सुनाई थी उसमें विंडोलिन था, यहाँ स्पेनिश गिटार है। इस तरह से और डिफरेंस है। और उसमें ये दोनों धुनों में एक चीज़ उन्होंने ये की है कि दोनों ये गाने के दो भाग है, आपको पता होगा सबको, एक थोड़ा हैप्पी और एक ट्रेजिक। तो उसमें उसको दोनों के पार्ट में ऐसा है कि दोनों में प्रील्यूड इंटरल्यूड दोनों स्ट्रांजा में सेम है। हाँ, ये अलग है, दोनों पार्ट में इंटरल्यूड अलग अलग है, लेकिन एक पार्ट में दोनों स्टांजा में सेम है और दूसरे पार्ट में भी दोनों स्टांजा में अलग पर सेम इंटरल्यूड है। तो उन्होंने क्या किया कि इधर पहले स्टांजा में उन्होंने ये लिया जो हैप्पी वाला, और दूसरे स्टांजा में उन्होंने लिया है सैड वाला। अभी सुनिए, देखिए। सुना आपने? वो इधर सैक्सोफोन का यूज किया है, और सैक्सोफोन जो बजाया है वो मेरे कहने पर उन्होंने बताया था मुझे कि एक वो नरेंद्र काका करके एक सैक्सोफोन प्लेयर थे, बहुत जाने माने। तो एक रिकॉर्ड में सैक्सोफोन उन्होंने उनसे बजवाया था। कुछ गानों में, इस रिकॉर्ड के कुछ गानों में, जो विंटेज वाइन की बात कर रहा हूँ, कुछ गानों में सैक्सोफोन में मेलोडी पार्ट भी उन्होंने उनसे बजवाया है। जैसे है मेरे दिल कहीं और चल, उसमें गाने का मुखड़ा बजता है एकॉर्डियन पे, और जो अंतरा है वो सैक्सोफोन पे बज रहा है। और उसमें पहले में काउंटर मेलोडी या जो म्यूज़िक है वो सैक्सोफोन पे बजता है, और जबकि स्टांजा में जो काउंटर मेलोडी या जो बीच बीच में जो म्यूज़िक आता है वो सब एकॉर्डियन पे डैनियल साहब ने खुद ने बजाया है। इसी तरह दूसरा एक गाना है सुहानी रात ढल चुकी, तो उन्होंने भी ये प्रयोग किया उसमें कि गाने का मुखड़ा और एक स्टांजा सैक्सोफोन पे बजवाया वो नरेंद्र जी से, और दूसरा स्टांजा है अलग स्टांजा वो उन्होंने बजाया है। फिर एक और बात हुई, साजन की गलियां छोड़ चले, तो उसमें तार सनाई उन्होंने का प्रयोग किया है। और तार सनाई जो बजाई थी वो ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई केंद्र के एक स्टाफ आर्टिस्ट भाणा भाव करके नाम था उनका, उनको इनवाइट किया था उन्होंने। और ये तार सनाई का भी हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, देखते हैं जल्दी मिलता है कि नहीं। ये गलत ट्रैक दिखा रहा है। ये साजन की गलियां लिखा है, लेकिन वो बजता रहे, धीरे से आ जा रहे, लेकिन उसमें भी तार सनाई का एक पीस है, तो तार सनाई तो मैं आपको सुना ही दूंगा।
अभी ये एकॉर्डियन पे शुरुआत होगी, पूरी धुन एकॉर्डियन पे ही बजेगी। ये तार सनाई म्यूजिक में लगती है। अभी मैं फिर से वो पुरानी बात पर आ जाता हूँ कि इस तरह जो 16वां साल और मधुमती की जो उनकी पहली 78 RPM रिकॉर्ड बाहर आई, तो अमीन सैनी साहब उनसे पहले मिल चुके थे। वो कैसे कि बाल गोविंद सिंह वास्तव साहब एक प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे थे, फुलवारी। उस टाइम उसका नाम था ओवर्ट इन फुलवारी। आज तो प्रोडक्ट का नाम देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हाइट और ये फैक्ट्री सब बंद हो चुका है, तो कोई पब्लिसिटी की बात नहीं है उसमें। बाद में वो प्रोग्राम ये उन्होंने बंद कर दिया और दूसरी कंपनी ने लिया, और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भी लिया था यही प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे थे माइक्रोफोन पे मनमोहन कृष्ण जी, जो फिल्म एक्टर थे। तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अमीन सैनी साहब उसमें ऐड बोलते थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि मनमोहन कृष्ण जी कुछ अभिनय में व्यस्त होने के कारण ये प्रोग्राम अमीन सैनी साहब को मिला था और ये प्रोग्राम कर रहे थे। तो इस तरह से पहचान तो थी। तो बाद में उन्होंने बोला था कि तुम्हारी कोई रिकॉर्ड से आए तो मुझे बताना, मैं उसको ये करूँगा। तो जैसे उनकी ये रिकॉर्ड आई तो उन्होंने अमीन सैनी साहब को बताया कि भाई मेरी रिकॉर्ड आई है। तो अमीन सैनी साहब ने सिलोन को रेकमेंड किया और ये रिकॉर्ड वहाँ से बजने लगी। आज तो ये बाद में और जगह से भी बजती है, विविध भारती से भी बजती है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह ये वहाँ से सुबह 7 से 7:15 बजे तक रेडियो प्रोग्राम आता था, वाद्य संगीत, जिसकी शुरुआत विजय किशोर दुबे जी ने, मैंने जिसका पहले जिक्र किया, उन्होंने की थी। और बाद में आए गोपाल शर्मा जी और कुमार कांत। तो दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम थी, स्टाइल कोई पहचान भी नहीं सके, वे खुद भी पहचान नहीं सके कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ऐसी सेम आवाज़ थी उनकी। और तीसरे थे चेतन खेरा, जो फिल्म प्रोड्यूसर हिरेन खेरा के भाई थे। तो उन लोगों ने ये दोनों का प्रोग्राम कंटिन्यू रखा, तो उसमें ये दोनों बजती रही। और ये जब 12 साल हुआ कि मेरी उम्र हुई, तो मेरा क्या हुआ, एक बार मैंने राजकोट स्टेशन से एक धुन सुनी थी उनकी, फिल्म एक दिल और 100 अफसाने की। तो ये धुन मुझे बहुत पसंद आई। उनकी बजाने में स्टाइल ऐसी थी कि कंटिन्यूटी रहती थी, पीसीस नहीं पड़ते थे बजाने में। इंटेंशनली वो पीसीस पाड़े, खुद क्रिएट करे ब्यूटी के लिए, तभी वो पीसीस पड़ते थे उनके। तो ये कंटिन्यूटी के कारण। तो दूसरी ये खूबी हुई कि ये इस गाने का इसी सांस पर दूसरा वजन में नाम इधर किसी को ये करने के लिए बोलूँगा नहीं, रेडियो सिलोन से मैंने सुना विदाउट अनाउंसमेंट शुरू में। मुझे कुछ जचा नहीं, अलग सा लगा, ये क्यों इतनी क्यों नहीं जमती है। बाद में नाम अनाउंस हुआ, तब मुझे पता चला कि एक एक गाने की एक ही सांस पर एक से ज़्यादा धुन भी हो सकती है। तब से मेरा इंटरेस्ट वो बढ़ गया कि मैं कौन सी धुन किसकी बजाई हुई है वो भी मार्क करने लगा, उनका ऑर्केस्ट्रेशन के हिसाब से भी सुनने लगा, ये सब मैं करने लगा। तो उसमें एनोक डेनियल साहब का तो अकॉर्डिंग, मैं तो पहले गांव में रहता था, मेरा जन्म वलसाड़ के पास वेस्टर्न रेलवे का स्टेशन है, बॉम्बे सूरत के बीच, बिल्ली मोरा के पास एक वांसदा करके एक गांव है, जो जैकी सन जी के कारण फेमस है, उनका ये नेटिव था, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और बाद में हम वलसाड़ के पास धर्मपुर में गए बीच से,
और बाद में मेरा नेटिव सूरत ही है, तो फादर की तबादला फिर से सूरत में हुआ, तो सूरत आ गए। 8 साल की उम्र में रेडियो मेरे फादर ने पहले ख़रीदा था, तो सुनते सुनते इंटरेस्ट बना। तो हमने तो हारमोनियम देखा था गांव में, दूसरा कुछ इतना देखा नहीं था। इतनी उस टाइम संगीत की प्रवृत्ति भी कम थी, इतना मिलना जुलना भी कम था। तो एकॉर्डियन थोड़ा सा हारमोनियम जैसा लगता है, तो मैं ऐसा मानता था कि ये तो हारमोनियम से भी ज़्यादा एकॉर्डियन यानी मीठा हारमोनियम। ये हंसने की बात है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। मैं ट्राइसेकोटो देखा था, मेंडोलिन वैसे जैसा ही लगता था, लेकिन ज़्यादा स्वीट लगता था। तो मेंडोलिन को मैं पहचानता था कि ये ज़्यादा मीठा ट्राइसेकोटो, इसी तरह की मेरी समझ थी। बाद में तो ये देखने में आए, सब समझ बढ़ती गई, फिल्म में कुछ देखने मिले, ये सब बात अलग हुई। तो ये थोड़ा सा मेरा बात का डाइवर्जन हो गया एनोक डेनियल साहब की बातचीत से अलग। तो सब दूसरे लोगों के भी की भी धुनें मैंने सुनी, जैसे महेंद्र भावसार जी है, मिलन गुप्ता जी है, केसी मिस्त्री साहब का की धुन भी सुनी। लेकिन पहले जो मैं धुन सुनी वो उनकी सोलो बॉक्स और एकॉर्डियन पर एनोक डेनियल साहब और अरे वो केसी मिस्त्री साहब और गुडी सिडवाई साहब की बजाई हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बजाते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट में हमें मिठास ज़्यादा लगती है। इसीलिए शुरू में मैं थोड़ा कम पसंद करता था। लेकिन मनोहर महाजन साहब ने उनकी पुरानी पियानो पर बजाई हुई धुनें बजानी शुरू की, ढूंढ के रिकॉर्ड सब अपने हाथ से क्लीन की। तो वो पियानो वाली धुन भी मुझे बहुत चली, और केसी मिस्त्री साहब का भी मैं बहुत फैन हो गया। बाद में उनसे भी मिलना हुआ मेरा, वो 2-4 बार इनके घर पे गया था, वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन अभी थोड़ा डाइवर्जन कम करके फिर मैं डेनियल साहब की बात पे आ जाता हूँ कि ये सिलसिला शुरू हुआ। विंटेज वाइन का भी बात मैंने की। अभी कुछ टुकड़े में वो जो पुराने 78 RPM रिकॉर्ड्स है, उनसे अपने कलेक्शन से बजाना चाहता हूँ। एक तो पहले तो मैं एक दिल और अफसाने की जो धुन गई, उसका ही मैं पीस आपको सुना देता हूँ। हाँ, मेरा कलेक्शन ज़्यादा हो गया नहीं, इसीलिए थोड़ी ढूंढने में तकलीफ होती है। सर्च भी जल्दी नहीं करता है कभी। राजेश जी नमस्कार। वेंकट रमन जी आपको भी नमस्कार, और देखने के लिए धन्यवाद। और हो सके तो शेयर भी कीजिए, जिससे और लोग भी जुड़े। तो उसके एक और गाने की धुन भी मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ, मिली वो भी।
बस कट तो मुझे करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा आस्वाद देना है इसीलिए भी और कॉपीराइट के कारण भी। तो ये धुन में मैंने खास इसीलिए बजाई कि शुरू में जो अरेंजमेंट उनका है वो गाने से थोड़ा अलग है, लेकिन जो गाने के जैसा अरेंजमेंट उनका बीच में एंड में आता है और दूसरे इंटरलूड में भी आता है। गाने का शुरुआत का प्रील्यूड और दूसरे स्टांजा का इंटरलूड करीब करीब सेम समान है। और खास बात आपने एक मार्क की थी होगी कि कम सितंबर फिल्म का जो म्यूजिक पॉपुलर हुआ था वो उसमें एक थोड़ा सा पीस आया मेंडो। उनकी धुनों में हमेशा हर हमेशा महेंद्र भावसार जी ही रहे हैं। इतनी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अभी मैं और जगह जाता हूँ। इस तरह उनका ये चलता रहा। विंटेज वाइन की बात तो मैंने की ही आपको। बाद में उनके एलपीज भी आने लगे। अभी एलपीज में से मैं जो चीज़ सुनवाता हूँ, एक दिल सौ अफसाने का तीसरा गाना भी आया था। एक वो ये जो गाने उनके 78 में आए थे, और एक एलपी में एक गाना आया था सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो। उन्होंने उसमें बिल्कुल परंपरागत वाद्य वृंद का उपयोग किया है, जैसे ढोलक तबला इसी तरह के। अभी मैं बजाता हूँ। हाँ, ये गाने आप की धुन आप जो सुन रहे हैं वो डांस टाइम से जनरली सुन रहे हैं। उनके जो उनकी भी बात मैं करूँगा, लेकिन उनका ये पीस है वो पहले बजा देता हूँ मैं थोड़ा। आप लोगों को लगेगा मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन तैयारी करने में भी बहुत ही ये होता दिक्कत होती कि कौन सा छोड़ूं कौन सा लूं। इसीलिए मैंने रैंडम ही प्रोग्राम करने का पसंद किया है। अभी आप जो सुन रहे हैं वो ये धुन सुन रहे हैं। I write pretty much all day. अभी ये आपने धुन सुनी, लेकिन ये धुन उन्होंने ये पहली बार प्रस्तुत नहीं की थी। एक पुराने वर्जन में उन्होंने ये धुन बजाई थी, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। और ये जो धुनें मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें काफ़ी धुनें ऐसी है कि जो मेरे बिल्ली मोरा के मित्र नरेश भाई मिस्त्री जो एनक डिल्ली साहब द्वारा ही मेरे पहचान में आए थे और उनके बहुत भक्त है, उनके द्वारा ये प्राप्त हुई है एक कर्टसी के रूप में। और दूसरे हैं हमारे फेसबुक के मित्र अरुण कुमार जी, वो भी पुराने रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स के कलेक्टर है। उन्होंने भी मुझे ज़्यादा चीज़ें दी है, उसमें से भी कुछ चीज़ मैं आपको सुनाऊंगा।
ये सप्तक चेंज हो जाता है, ऊंचे सप्तक हो जा रहे हैं और बाद में पूरी धुन में ऊंचे सप्तक वाला ही रहता है। हाँ, आपको कैसी लग रही है मेरी प्रेजेंटेशन? इसके बारे में भी कुछ लिखेंगे तो हाँ, कांतिलाल परमार जी, रश्मिन पाठक जी, कांतिलाल परमारजी, घણા વખતે આપના દર્શન થયા અને તમારી વાત સાંભળી, ગાયનો સાંભળવા આભાર ગુજરાતીમાં. ચાલો મને પણ મારી ભાષા બોલવામાં થોડોક આનંદ તો આવે જ. આ તો આપણે માસ સુધી પહોંચવું છે એટલે હિન્દીમાં પ્રોગ્રામ કરીએ અને હિન્દી સંગીત ફિલ્મ સંગીતનો છે એટલે હિન્દીમાં જ કરવો જોઈએ. સાહિબ અલી નમસ્કાર, રામજી દુબેજી નમસ્કાર. હા રશ્મિનજી, તમારું બહુ બહુ સ્વાગત. સુરતમાં જ છું. રાજેન્દ્ર બોરાજી નમસ્કાર, થેન્ક યુ. અબ્દુલ વાહિદજી નમસ્કાર. પ્રબોધ કાપડિયાજી, આપણે તો ફોન પર વાત કરી છે કોઈ વાર, તમને પણ નમસ્કાર. દીપક કુમારજી, હું એવી વસ્તુ જ સંભળાવવા માંગુ છું કે જે मैं इसी तरह की चीज़ें सुना रहा हूँ कि जो बार बार सुनने को मिलती नहीं है. निकी जी हेलो. कैलाश मुंद्रा जी, हम तो एनोक डेनियल साहब के घर में पूना में मिले थे, ये आपको याद होगा. अरविंद भाई कोठावाड़ा, मारा स्कूल कॉलेज ना मित्र, नमस्कार. दीपक चौधरी जी, हमने तो आपसे कभी कभी बात की है रेडियो सिलोन के बारे में, नमस्कार. सुबल कुमार जी नमस्कार. जय गांधी, ओ केम छे, मजामा? हाँ जोई भाई, બહુ તમે જોઈ રહ્યા છો તેથી બહુ જ આનંદ આવ્યો મને. ભાવેશભાઈ જાની, કેમ મજામાં? હમણાં તો કોર્પોરેશનની ડ્યુટીમાં હશો બરાબર. હા, ખૂબ સારી માહિતી એક્સપર્ટ પાસેથી મળી અરવિંદભાઈ. પહેલેથી આ વસ્તુમાં મને રસ જ હતો, આ એનોક ડેનિયલ સાહેબમાં, એટલે એ બધું આખી જિંદગીનો નિચોડ આમાં થોડો થોડો આવી રહેલો છે. વિનોદજી નમસ્કાર. દીપકજી, दीपक जी थैंक यू. रजत कांति मंडल जी नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए. दीपक जी आप थोड़ा पीछे हो जाए तो. हाँ अभी हो गया पीछे थोड़ा सा. ये क्या है, दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं ना, इसीलिए ये थोड़ा इधर उधर तो होता है लेकिन बाद में संभल जाते हैं. राजेंद्र बेदी कोल्हापुर जी नमस्कार. विनय कुमार जी नमस्कार. संजीव लोचन नागर जी नमस्कार. दयाराम अमलानी जी नमस्कार. मोहनलाल देवांगन जी, बहुत अच्छे रेडियो श्रोता, नमस्कार. नैना नैना बेन केम छो, मजामा? तो तमे जुओ छो तेथी बहु खुशी थई मने. सूरत आकाशवाणीना केज्युअल एनाउंसर छे नैना बेन. राजेश मेहरा जी नमस्कार. हाँ गंगा बेन, તમે કચ્છથી આ પ્રોગ્રામ જોઈ રહ્યા છો તેથી બહુ ખુશી થઈ. મહેશ ગાંધીભાઈ નમસ્કાર. હવે હું પાછો થોડુંક વગાડવામાં જાઉં છું. હવે આ ધૂનમાં હું એક એવી ધૂન વગાડીશ, એક બે फिल्म दुल्हन एक राजकी का एक गाना था, आपने अपना बनाया और एक हंसी शाम को.
ये जो एलपी है, मैंने जो अभी सोना ओ मेरे सोना का जो पुराना वर्जन बजा है वही एलपी में से है, लेकिन उसमें के ये अभी कोई किसी भी रेडियो स्टेशन से ये चीज़ें बज नहीं रही है, सिरोन से नहीं, विविध भारती से भी नहीं, और आकाशवाणी दिल्ली की विज्ञापन प्रसारण सेवा से भी मैंने उस दोनों से नहीं सुनी। इस्माइल जी नमस्कार, निवेद राठौर जी, नंदलाल मिश्रा जी, बताने हेलो। अभी इसी फिल्म के दूसरे गाने की भी धुन सुनाता हूँ। फिल्म दुल्हन एक राजकी का एक गाना है, दोनों गाने। एक हंसी शाम को। मोहम्मद यूनुस जी नमस्कार, आदाब। अब्दुल सत्तार जी हेलो नमस्कार। ये म्यूजिक में बजा है क्ले वाले, तो शायद चरणजीत सिंह ने बजाया है इंटरव्यू में। सॉरी, अभी एक और गाने की धुन भी सुनवानी है मुझे। फिल्म छोटा भाई, और ये गाने आप उन्होंने परंपरागत रूप से ऑर्केस्ट्रेशन में बजाया है। मैं मुझे अपने आचरण में जसोदर भाई नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। અરુણાબેન કેમ છો? મજામાં? જોવા માટે થેન્ક યુ। અને યોગીનીબેન તમને યાદ કરે છે। કલ્પનાબેન સુખડિયા નમસ્કાર। अब्दुल सत्तार जी
वो आप बोल रहे हैं मनोहर महाजन जी, वो तो बहुत महान है, लेकिन ये मैंने जो प्रेजेंटेशन की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली है, जो भी सीखा हूँ थोड़ा बहुत ये लोगों को सुन सुन के सीखा हूँ, कुछ हद तक सक्सेस हुआ हूँ। पूरा सक्सेस तो नहीं बोल सकता मैं, वो तो फ्लुएंट स्पीच वाले हैं सब, स्क्रिप्ट लिख के भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं, और कई प्रोग्राम स्टेज पे प्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा अपने अनुभव से, इतना तो हो सकता है, क्योंकि 12 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से रेडियो सुनता हूँ, आज इतने उम्र तक। ओ मिलन केम छे? थैंक यू। हेमंत भाई पंड्या नमस्कार, विजय भाई सोनी नमस्कार। अभी एलपी का काम हम खत्म करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं फिर। अभी एक और उनकी एक आई थी सुपर 7 रिकॉर्ड, ये रेडियो पे कभी नहीं बची है, सिर्फ एक बार बची है। जो एचएमबी का प्रोग्राम आया था, विजय किशोर दुबे साहब ने रिकॉर्ड एक पब्लिसिटी के रूप में बजाई थी, बाद में कोई भी रेडियो स्टेशन पे बजी नहीं है। तो उसमें जो चीज़ धुनें आपने अन्य कलाकारों की अन्य साजों पर सुनी है, वैसी धुन में जाऊंगा मैं थोड़ी। खुशबू की फिल्म का गाना है, उसमें रिदम पैटर्न उन्होंने चेंज की है। સુરેશ અંબુવાણી, ઓ નમસ્કાર સાહેબ, કેમ છો? હમણાં તો બહુ કામમાં હશો આકાશવાણીમાં, આ પ્રોબ્લેમને લીધે અત્યારની પરિસ્થિતિને કારણે। समीर जी नमस्कार। ये जो सुपर 7 रिकॉर्ड की मैंने जो बात की, उसमें ये हुआ था कि छोटी रिकॉर्ड में 6 गाने शामिल करने थे। तो जो एलपी के हिसाब से जो म्यूज़िक था
वो उसमें नहीं लिया गया था। वो जो 78 आरपीएम या 45 आरपीएम रिकॉर्ड्स में जितना म्यूज़िक था उसके हिसाब से अंदर म्यूज़िक लिया गया था। हाँ मुर्तजा भाई नमस्कार आदाब, केम छो? मजामा? तो ये बात ये रिकॉर्ड की हुई। एक रिकॉर्ड उनकी आई थी फिल्म बॉबी की इंस्ट्रूमेंटल, लेकिन बॉबी की इंस्ट्रूमेंटल भी एक 45 आरपीएम रिकॉर्ड थी, 4 गाने उनको उनमें लेने थे, तो उसमें भी पूरा संगीत वो आया नहीं था, कुछ उनको काटना पड़ा था, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें एक गाना उन्होंने एकॉर्डियन पर बजाया है और दूसरे 2 गानों में दूसरे साजिंदे भी हैं, उसकी भी बात बताऊंगा मैं। मोमेश जी नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अच्छा हूँ। जो सैक्सोफोन है वो सुरेश यादव जी ने बजाया है। अभी ये डुएट है, तो उन्होंने साथ में वायलिन पर अमर हल्दीपुर जी को लिया है। यानी युगल वादन है ये। तुलसी जी नमस्कार, हेलो। दिलदार जी आदाब। अभी इसमें जो है वो साथ में क्लैरिनेट बजा है जो गोम्स जी से, और जो गोम्स जी सैक्सोफोन भी बजाते थे, लेकिन इसमें क्लैरिनेट था। ये भी युगल वादन है, एकॉर्डियन और क्लैरिनेट को, लेकिन क्लैरिनेट जो है वेस्टर्न स्टाइल से बजता है उसमें। मास्टर इवान जी का क्लैरिनेट वो इंडियन स्टाइल से बजता था।
આપણે ફોન કરીશું પછી કરશે આપણે ફોન કરીને પછી કરશું ये क्लैरिनेट और एकॉर्डियन का युगल वादन था। अभी ये इसी रिकॉर्ड से एक और है, उसमें एकॉर्डियन जो है वो गानों मेलोडी पार्ट में नहीं बजा है, लेकिन प्रीलूड और इंटरलूड में बजा है। और ये जो धुन है वो सुरेश यादव जी सैक्सोफोन पर और अमर हल्दीपुर वायलिन पर। ऐसा वायलिन और सैक्सोफोन, अल्ट्रो सैक्सोफोन का ये युगल वादन है। रिकॉर्डिंग आया वो ये लोग ले सकते हैं। आकाशवाणी छिंदवाड़ा के मैनेजमेंट को भी नमस्कार। हम जैसे आम आदमी की प्रेजेंटेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्येंदु भट्टाचार्य जी नमस्कार। एकॉर्डियन इंटरव्यू में ये जो उसमें बोला हुआ भाग आता है गाने में, उसको रिदम से सेट किया है उन्होंने। बाबा मुझे क्यों सता रहे हो, और ऐसा जो बोलता है उसकी जगह उन्होंने रिदम सेट किया है, बोंगा का शायद। अभी उसकी एक और लॉन्ग प्ले के बारे में बात करना ही है, मेरा नाम जोकर। तो ये आज मैंने यूट्यूब पे पब्लिश की है पूरे की पूरी एलपी। मैं आपको एक गाने की ही झलक सुनाऊंगा मैं, बाकी उसमें मैंने डिटेल भी दी है ये कौन सी है। तो ये उसकी लिंक में इधर आज मैंने वो जो ग्रुप है वो फेसबुक है उसमें भी लिंक दिया है उसे, तो आप वहाँ से सुनेंगे। और दिव्येंदु भट्टाचार्य जी बॉबी का गीत वो तो बराबर है, चारों गानों की झलकी मैंने बजा दी। आज तो मैं क्यों कर रहा हूँ, एनोक डेनियल साहब के बर्थडे पर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसीलिए सभी धुनें उनसे कनेक्टेड ही मैंने ली है। आज उनकी जन्म तारीख है और उनके बधाई के रूप में ये प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ आज। इसीलिए गाना तो नहीं बजेगा आज, लेकिन गाने के लिए एक बात मैं बताता हूँ कि आपके बंगाल के ही सुमित मित्रा जी इस गाने में एकॉर्डियन बजाते हैं, और उनका भी मैंने इंटरव्यू कभी किया है और यूट्यूब पे रखा भी है, ये जानकारी के लिए। अभी जाता हूँ, मेरा नाम जोकर का गाना तो मैं पूरा नहीं बजाऊंगा, लेकिन जो उनमें खूबी है ना एक गाने में, उसका टाइटल सॉन्ग है कहता है जोकर। उसकी मैं थोड़ी ये करूँगा। इस गाने में सैक्सोफोन है, उन्होंने इनवाइट किया था
जॉनी रोड्रिक्स नाम के सैक्सोफोन वादक को। तो आपको पता होगा गाने में राज कपूर जी का लाफिंग आता है, हा 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 करके। तो ये जॉनी रोड्रिक्स जी ने डेनियल साहब को सूचन दी कि मैं उसका कुछ करूं। डेनियल साहब के करिए, एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा लगे तो ले लेंगे। तो डेनियल साहब उनसे प्रभावित हुए कि तो बहुत अच्छा बजाया है। तो राज कपूर के हास्य का उपयोग का जो प्रेजेंटेशन है वो सैक्सोफोन से हुआ है इसमें। तो इसके लिए ये मैं थोड़ी सैंपल सुनाना चाहता हूँ मैं। राजेश शर्मा जी नमस्कार, मजे में है? विजय कुमार मीना जी नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। ये पॉइंट नमस्कार विजय जी। महेंद्र साहब का हेलो। हाँ, ये पूरी धुन और पूरी एलपी सुनने आपको फेसबुक में सर्च करके मिलेगा, यूट्यूब में मेरे उस प्रेजेंटेशन में सर्च करके भी मिल सकती है आपको। इसीलिए इधर हम इस धुन को विराम दे। लेकिन इसमें एक और इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो बचता है वो एक जानी मानी वादिका ब्रिजेट कार्वालो जी, उन्होंने बजाया है। विजय कुमार जी आप बहुत मैसेज कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप मैंने आपको जवाब भी दे दिया है। देवी जोशी जी नमस्कार, दिलीप सोमे जी नमस्कार, राजेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी नमस्कार फॉर वॉचिंग। आप माउथरन बजाते हैं, कैसा दिखता है फोटो में? तो बहुत खुशी हुई ये जानकर। अभी मैं एक धुन का थोड़ा सैंपल बजाता हूँ जो मैंने बोला कि उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑर्गन पे बजाया है।
जो हीर फिल्म में हीर का एक गाना था रफ़ी साहब का गाया हुआ, तो ये उन्होंने बजाया है इलेक्ट्रिक ऑर्गन पर। सुरेंद्र जी नमस्कार। हेमल आओ हेमल भाई, આપણે આ રીતે જ મળ્યા, ચાલો બહુ ખુશી થઈ મળ્યાને। सुरेंद्र जी नमस्कार। बर्ड्स की आवाज भी ली है उन्होंने, स्टॉक म्यूजिक से ली है। हाँ सुख संध्या जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। तो एक गाने में उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑर्गन बजाया, बाकी सब गानों में जो प्रील्यूड या इंटरल्यूड या जो काउंटर मेलोडी या जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स है उनके वहाँ बजा है, वो ब्रिजेट कार्वालो जी ने बजाया है। हाँ एक कवाली है उसकी, दागन लग जाए, तो उसमें एक क्लैरिनेट भी बजाया म्यूजिक में, वो मैंने पूछने पर उन्होंने बताया था, गंगाराम जी है क्लैरिनेट वाले। हाँ वो आप लेट ज्वाइन हुए, लेकिन बाद में ये फेसबुक पे रहेगा प्रोग्राम, आपको पूरा सुनने को मिलेगा विजय जी, इसीलिए अफसोस की कोई बात नहीं, तो फेसबुक पे ऑटोमेटिक अपलोड होगा। मैं कब फ्री पढ़ूंगा मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने बहुत पहले से अनाउंस नहीं किया था समय, तो दूसरी चीज़ भी अपलोड करनी थी उनके बारे में, आज उसमें थोड़ा बिजी रहा। ये तो क्लैरिनेट आया। हाँ थैंक यू दिलीप जी, इंस्पिरेशन मिला मुझे। इसके लिए भी मैं बोलता हूँ आपको सबको कि ये धुन आपको पसंद आती है तो आज का फेसबुक अपलोड मेरा है, उसमें देख लीजिए, एनोक डेनियल साहब को भी समर्पित किया है सब मैंने। और उसमें तीतर के आगे तीतर भी सुनने लायक धुन है। वैसे एनोक डेनियल साहब की कौन सी धुन सुनने लायक नहीं है, वो ही एक सवाल होता है, वो सब के सब सुनने लायक ही होती है। वो उनका गाने का सिलेक्शन और ये बेमिसाल होता है। और ये ही नहीं, कई अन्य वादक कलाकारों को भी उन्होंने इंस्पायर किया है और साथ दिया है। जैसे एक पूना के, आज पूना में ही सेटल हुए मदन कुमार जी, तो उनके और दोनों का ऑर्केस्ट्रेशन भी उन्होंने किया है। एक कन्हैयालाल जी करके सहनाई वादक है, उनकी दोनों का ऑर्केस्ट्रेशन भी उन्होंने किया है।
सुरेश यादव जी की धुनों में भी कुछ रिकॉर्ड्स में उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन किया है। नहीं, मनोहरी जी आज क्यों याद कर रहे हैं? मनोहरी जी उनकी पुण्यतिथि पे कुछ बात करेंगे और उनमें यूनुस जी और ये सब ज़्यादा बात करते हैं। अभी तो यूनुस जी का प्रोग्राम आपने देखा होगा। आज एनोक डेनियल साहब की जन्म तारीख है तो उस पर हम बात कर रहे हैं, देवेंदु जी। इसीलिए मनोहरी जी के लिए पूरा सम्मान है मेरे दिल में, लेकिन आज एक गाने के लिए मैं बोल सकता हूँ, आगे भी जाने न तू। ये गाना एनोक डेनियल साहब ने उसमें बजाया था। फिल्म का जो मूल गाना था उसमें उनका एकॉर्डियन है, तो उसमें मनोहरी दा का सेक्सोफोन भी है और किशोर देसाई साहब का मैंडोलिन भी है। इतनी बात मैं आपको करने में कोई हिचकिचाता नहीं। थैंक यू। नहीं तो मनोज हरिदा के लिए पूरी बात करने जाए तो ये साइड ट्रैक हो जाएगा आज का जो पर्पस है उसके, इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। अभी मैं एक गाना बजाता हूँ, फिल्म अप्रैल फूल की धुन। एक नहीं, 2 गाने की धुन बजाऊंगा मैं। उसमें सेक्सोफोन और मैंडोलिन का बहुत ऑर्केस्ट्रा में समझा प्रयोग हुआ है। प्रतिम शाह जी नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और गाना है, इसमें गाने के हिसाब से उन्होंने रिदम पैटर्न चेंज की है। गाने में इंडियन रिदम्स इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, जबकि इसमें पूरे के पूरे वेस्टर्न रिदम इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं। आप राजेश शर्मा जी नमस्कार। यमुना बाबू नमस्कार। ललित पुरोहित नमस्कार जी।
પારુલ ખાંડવાળા, ઓ પારુલ કેમ છે? નમસ્કાર. अभी एक रिदम पैटर्न चेंज करने वाली एक धुन और सुनवाता हूँ मैं आपको. फिल्म राजकुमार की टाइटल सॉन्ग, यानी 2 टाइटल सॉन्ग थे उसमें, एक लता जी का और एक रफ़ी साहब का. तो लता जी वाला गाना बजाया है उन्होंने. जावेद खान जी नमस्कार. मजे में? ये जो इंटरव्यू है वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट चेंज किया है उन्होंने. रिदम सुनिए, उसमें कहीं भी आपको ढोलक तबला सुनाई नहीं देगा, पूरे वेस्टर्न रिदम ही सुनाई देगा. गाना काटते हुए जी तो बहुत जलता है मेरा भी कि आपको ज्यादा सुनाऊं, लेकिन क्या करें, वैराइटीज नहीं हो सकती अगर ऐसा करने जाऊं तो. तो ये मेरा जोकर की बात मैं थोड़ी करना चाहता हूँ. इसमें ये हुआ था कि राज कपूर साहब विजय किशोर दुबे साहब जी के फ्रेंड थे. विजय किशोर दुबे जी सिलोन के भूतपूर्व अनाउंसर थे, ये तो मैं बात कह चुका हूँ. तो राज कपूर साहब को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी आशिक. 2 प्रोड्यूसर थे जिसमें एक विजय किशोर दुबे साहब थे. बाद में उन्होंने फिल्म बनाना छोड़ दिया और ये HMV के साथ आ गए. तो राज कपूर साहब को जब मेहराम जोकर की म्यूज़िक, उनकी बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी राज कपूर साहब की, तो उन्होंने विजय किशोर दुबे साहब को बताया कि भाई उसका पूरा का पूरे गानों का इंस्ट्रूमेंटल बनाए. तो विजय किशोर दुबे साहब की पहली नज़र डेनियल साहब पर ही गई. उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम हाथ में ले लो. तो उन्हें इतनी अच्छी तरह ऑर्केस्ट्रेशन और ये सब करके मेहराम जोकर को न्याय दिया था. तो मैंने जब डेनियल साहब को मिला था और पूछा था कि भाई ये कैसे हुआ, तब उन्होंने बताया कि भाई ये राज कपूर साहब की इच्छा महत्वाकांक्षा थी, तो उसको मैंने उसका अमल किया मैंने. तो ये माइलस्टोन बन गई कि मेरा एक फिल्म के सारे गाने एक ही LP में आ जाए. इस तरह का यह पहला LP बना लॉन्ग प्ले. बाद में और आए, अलग बात है. सिलसिला का चरणजीत सिंह का आया था. कभी कभी की बात की मैंने, वो डेनियल साहब का खुद का आया था. अभी कभी कभी की बात निकली है तो मुझे ये चीज़ भी थोड़ी सुनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. थोड़ा प्रोग्राम लंबा होने पर कभी कभी मिला. कभी कभी में ये हुआ है कि हरिप्रसाद चौरसिया जी इतने बड़े कलाकार होके भी एनोक डेनियल साहब के ऑर्केस्ट्रा में एक वादक कलाकार को रूप में नाम देने के लिए तैयार हुए. तो उसकी एक धुन दोनों की, ये गाने में, ये LP में ये बात हुई है कि जो गाने 2 बार आते हैं 2 भाग में,
तो उनको 2 बार प्रस्तुत किया गया है। जैसे कभी कभी का टाइटल गाना है वो एक अकेले अकॉर्डियन पर भी है, और जो मुकेश और लता जी का पार्ट है वो अकॉर्डियन और फ्लूट दोनों के साथ में है। तो ये मैं दूसरा भाग सीधा ही सुनाता हूँ जिसमें दोनों चीज़ आ जाती है। ये तो ये और बच गया, ये भी बजाने वाला हूँ, पहले जिसकी बात हुई वही बजा देते हैं। प्रसाद चौरसिया जी भी है। साथ में सैक्सोफोन भी बजता है सूरज यादव जी का, ये काउंटर मेलोडी के रूप में। वो डेनिस मोहम्मद जी, प्रेम सोमेश्वरा जी, केम छो प्रेम भाई? हमने જોઈને બહુ ખુશી થઈ મને। हाँ डेनिस जी नमस्कार। हाँ उसमें लिख के पूछिए मुझे जो पूछना चाहते हो। बस अभी ये धुन तो मैं समाप्त करने वाला हूँ। हाँ मैं सूरत का ही हूँ। मैं सूरत से ही हूँ। एक बार आपने बात की थी मुझे याद है फोन पर, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है अभी। लेकिन ये मेरा कलेक्शन है वो रिकॉर्ड के रूप में नहीं है, और मैं रिकॉर्ड परचेज भी नहीं करता। अभी जो मैं बजाता हूँ वो तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, उसका दोनों वर्जन में थोड़ा थोड़ा बजा देता हूँ। ये पहला वर्जन है वो सैक्सोफोन पे, नहीं वो तेरे ये नहीं, ये तो मुझे बजाना है वो मैं पल दो पल का राही हूँ और मैं हर एक पल का राही हूँ। ये पहला जो बजाना है वो सैक्सोफोन पर है, और अकॉर्डियन उसमें ये सुरेश यादव जी का बजाया हुआ है, लेकिन डेनियल साहब से कनेक्टेड है इसीलिए बजाया मैंने। ये अकॉर्डियन म्यूजिक में होता है। अभी जो मैं उसका दूसरा भाग बजा रहा हूँ ये डेनियल साहब का अकॉर्डियन पर है, और उसमें सैक्सोफोन म्यूजिक में गया है, ये भी आप सुन लीजिए। चंदू मामा तो नाम से याद नहीं आ रहा है अभी, तो मुझे बाद में कांटेक्ट करना, ये प्रेजेंटेशन फिनिश होने के बाद। फेसबुक पे नाम फ्रेंड है ही, तो कांटेक्ट कर सकेंगे।
अभी जो मैं राजेंद्र मालविया जी नमस्कार। एक सेक्सोफोन और 1 मिनट थोड़ा सा मैं एक फोन का जवाब दे देता हूँ। अभी मैं एक सेक्सोफोन और उसका युगल बजा रहा हूँ। अकॉर्डियन का। थैंक यू विजय जी, अनिल जी, थैंक यू अनिल जी। वो कल आपने कहा था कि मुझे बताना। जावेद खान जी, ये तो अभी याद नहीं है जावेद जी। उनका शंकर जैकिसन के जो ज़्यादातर सर्विस टाइम ही रहते थे अरेंजर के रूप में और दत्ताराम जी। हाँ, अभी ये धुन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कलम का की शुरुआत कभी कभी का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों के अरेंजमेंट एनोक डेनियल साहब ने किया। सुनीता जी नमस्कार, अनिल जी। तो ये कभी कभी का अरेंजमेंट पूरा का पूरा एनोक डेनियल साहब ने किया था खयाम साहब के लिए। और उसमें ये जो गाना था वो आपको फिल्म में जो संगीत में दिलचस्पी ली होगी तो ये पूरी की पूरी धुन एकॉर्डियन पर एनोक डेनियल साहब ने बैकग्राउंड में बजाई है एकॉर्डियन पर। ये अलग, ये रिकॉर्डिंग है वो अलग है। एचएमवी के लिए बाद में जो किया वो फिल्म के लिए किया वो अलग है। तो ये धुन मैं आज भी सर्च कर रहा हूँ फिल्म कहीं से मिले तो, लेकिन मिल नहीं रही। यानी मेरा एक शौक है कि भाई हर प्रकार एक गाने की 2 धुन बजाए तो दोनों मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पहले खयाम साहब के साथ तो काम कर चुके थे वादक कलाकार के रूप में। उसमें एक गाना मैं आपको याद देता हूँ, सगुन फिल्म का, तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये गाना खयाम साहब की पत्नी जी, नाम दिमाग में आ नहीं रहा है, उन्होंने गाया था। और इसमें जो पियानो का संगीत है वो एनोक डेनियल साहब ने बजाया था। अभी कोई नाम याद आए तो लिख दे। वो केसी कौर मुझे अभी दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, याद है पर भूल गया मैं। तो कोई लिख देंगे तो चलेगा। तो ये बात, तो इसके खयाम साहब के साथ कभी कभी मैं उनसे उनका इतना ये हुआ कि बाद में खयाम साहब की कोई किसी भी फिल्म में या नॉन फिल्मी रिकॉर्ड्स में, जैसे अलका याग्निक की गुप्तेगू जैसी गज़ल की सीडी निकली थी, ये सब में एनोक डेनियल साहब ने का ही अरेंजमेंट होता था। पुणे से उनको बुलाते थे। खयाम साहब ने उनकी वेबसाइट पर लिखा भी है, मेरा माय यंगर ब्रदर करके।
इतने उनका ये था। और एक बात ये भी हुई कि ख़याम साहब का म्यूज़िक तो बहुत मौलिक था और बहुत अच्छा आता था, लेकिन कभी कभी से उनको शोहरत तो मिलनी ही थी, लेकिन पॉपुलैरिटी भी इतनी ही मिली एक साथ। ये एक बात उसमें डेनियल साहब का कुछ न कुछ प्रदान है ही। हाँ जावेद खान जी, आपका जवाब मैंने पढ़ लिया। वो मेरे मित्र है, वो आज देख रहे हैं मेरे साथ, जॉय क्रिस्टी और निकी क्रिस्टी जी, उनको पूछ के मैं बताऊंगा। और मुझे खुशी ये है कि ये दोनों भी हेनोक डेनियल साहब के भी बहुत से संगीतकारों के भाई लोग मित्र रहे हैं, और उसमें डेनियल साहब का भी है। डेनियल एक बार तो डेनियल साहब अभी सूरत में आए थे तो उनके घर में मिला था उनको। वैसे पहचानता तो मैं पहले से था, बम्बई में, पूना में, सब जगह जा चुका था उनके घर। अभी कौन सी चीज़ रही मैं देखता हूँ। मैंने जनक जनक पायल बाजे की तो बात कर दी। फिर अकॉर्डियन फैंटासी, हाँ अभी मैं आज भी एक और एलपी भी रखी है अकॉर्डियन फैंटासी करके, तो उसमें से एक गाने की धुन आपको सुनाना चाहता हूँ। दीवाना राज कपूर साहब वाली, उसका टाइटल सॉन्ग। उसमें भी रिटर्न पैटर्न कैसे चेंज किया है वो आप ये कीजिए। गाने में ढोलक तबला का संगीत आता है, जबकि इसमें पूरा का पूरा वेस्टर्न रिदम उन्होंने लिया है। अखिलेश शर्मा जी नमस्कार, अनिल जी फिर से नमस्कार, और सभ्य सची दास जी नमस्कार, रमेश पानेरिया। और रमेश भाई चलो તમે તો મારી બધી જ વસ્તુ જુઓ છો આજે, તમે મને જીવન એ જોઈને બહુ ખુશી થઈ। अभी एक और धुन सुनाना चाहता हूँ। ये धुन भी दो है। आप YouTube पे मिलेगी आपको उनकी, सावन का महीना, वो ऑर्केस्ट्रा में मिलेगी। अभी सही पकड़ेगी तो, कभी कभी उनके डेटा में भी गड़बड़ होती है। अभी मैं सीधा YouTube से ले रहा हूँ जल्दी ढूंढने के लिए। देखता हूँ। Don't let its size fool you. The VMic Mini is a powerful audio tool that far surpasses. ये आप विविध भारती पे ज़्यादातर सुन रहे हैं। सुधीर भाटिया जी नमस्कार। ये जो मैंने उनकी वेस्ट इंडीज के लिए बनाई हुई एलपी की बात की है, उसमें से हरीश भाई था केम तो नमस्कार। ये अक्खा टच अलग है बिल्कुल।
ये स्टीरियो में है। अभी जो इंटरव्यू आएगा वो उसमें स्टांजा आएगा, उसमें अकॉर्डियन बजेगा। नमस्कार हरी भाई भाई। ये ब्रास इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज है इसमें। अभी मैं अपने कलेक्शन से बजाता हूँ वो दूसरी धुन उसी गाने की। इसमें भी वेस्टर्न टच ही है पूरा, लेकिन उसमें मेलोडी इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डियन है। पूरा का पूरा मेलोडी इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डियन है। बहुत ऊंचे सुर में बजाया है ये शुरू में। भरत चौधरी जी नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मजामा भरत मजामा। अभी दूसरी ऐसी धुन है छोटी सी मुलाकात की। जो आप विविध भारती से सुनते आए हैं। देखता हूँ जल्दी मिलती है, नहीं तो। हाँ, छोटी सी मुलाकात यार उनमें। हाँ मेरी मतलब ही नहीं मिला। एक मिनट। थोड़ा सा टाइम जा रहा है मेरा ढूंढने में। लंच टाइम अलग अलग फोल्डर में से ढूंढता हूँ ना, इसीलिए। हाँ मिला, छोटी सी मुलाकात। जो आप विद्यार्थी को सुनते हैं वो धुन है ऑर्केस्ट्रा वाली। गुड इवनिंग प्रकाश जी जानी जी। बाबू भाई नमस्कार। बस अभी इसको इधर ही छोड़ देता हूँ और इसी प्रकार की दूसरी धुन भी इधर मैं आपको सुना देता हूँ। अमन की आज की रात में ये दोनों धुनें मैं एक साथ दूसरी जगह से सुनाऊंगा। ये जो डांस टाइम की है, जो मैंने बोला वो ऑर्केस्ट्रा वाली।
अभी मैं फिर से जाऊंगा रिकॉर्डिंग फैंटासी। अभी छोटी सी मुलाकात में पहले सुनाऊंगा इसमें से, वो आप सुनिए। ये मोनो रिकॉर्डिंग है, ये पुराना रिकॉर्डिंग है। बहुत सुंदर, बधाई, थैंक यू प्रकाश जी। अभी दोनों धुनें आपको उसका डिफरेंस और प्रेजेंटेशन का डिफरेंस आपको दोनों ने एंजॉय किया होगा। सूरत आऊँगा, अनिल गायकवाड़ जी जरूर जरूर आपका स्वागत है। आप कहाँ रहते हैं वो बताइए अनिल जी। अभी मैं फिर से विंटेज वाइन पर पहुंचना चाहता हूं, जो उनकी माइलस्टोन रिकॉर्ड है, उसमें से एक दो चीज़ें आपको सुनाना चाहता हूं। विंटेज वाइन, मैं हैदराबाद। ओके, थैंक यू। अभी देखिए इसकी क्वालिटी शायद मेरे रिकॉर्डिंग की, हाँ। अभी ये जो मेरा सलाम ले जा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रकाश जी उदयपुर, नमस्कार। हाँ, देव ज्योति पोली, थैंक यू फॉर वाचिंग, नमस्कार आपको। अभी मैं विंटेज वाइन से फिर से जाता हूँ, मेरा सलाम ले जा सुनाना चाहता हूँ। शैलेश रामटेके जी, नमस्कार।
फिर ये गाने मैंने इसीलिए ये धुन इसीलिए बजाई आज कि उसमें पियानो और पियानो एकॉर्डियन दोनों एनोक डैनियल साहब ने बजाए हैं। वो किस तरह के ट्रैक रिकॉर्डिंग की शुरुआत हो गई थी, तो उन्होंने पियानो का पूरा रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वो ट्रैक को साउंड इंजीनियर ने एकॉर्डियन वाले बाद में ऑर्केस्ट्रा के साथ मिक्स कर लिया। इसी तरह तो आपके पास ये धुन होती है और स्टीरियो में सुनेंगे तो एक बाजू पियानो और एक बाजू एकॉर्डियन ऐसा पैरेलल सुनाई देगा आपको। अभी आपको इसमें तो लेकिन जो ट्रैक यूट्यूब पे है उसमें आप ज़रूर सुनिए। इसी तरह इसी में से दूसरा गाना पियानो और एकॉर्डियन वाला दोनों का सुनाता हूँ। अंदाज फिल्म का तू को है अगर। रेखा पाटिल, रेखा बेन केम छो? मजामा? अभी मैं एक गाना सुनाता हूँ, प्यार हुआ इकरार हुआ। उसमें सेक्सोफोन पर काउंटर मेलोडी भी साथ में बहुत सुंदर बजती है, इसीलिए मैंने नंद कुमार जी नमस्कार, गोपाल पिल्लाई जी नमस्कार। अभी मैंने जो वो गाना आपको बोला था, साजन की गलियां छोड़ चली, तो मैं उस टाइम नहीं मिला था, गलत ट्रैक मिला था। अभी मेरे कलेक्शन में ये ट्रैक है, उसमें से मिला मुझे। तो तार सानाई वाली जो बात की थी उसको समझ। जो कार सुनाई वाले वादक है वो बम्बई आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल में म्यूजिक डिपार्टमेंट में है। इसमें परंपरागत रिदम इंस्ट्रूमेंट लिए है, तबला, घुघरा, इसी तरह के खंजरी लगती है। अभी एक मुझे थोड़ा लालच हो रहा है अनारकली का गाना सुनाने के लिए, दुआ कर गमे दिन। इसमें गाने को आप सुनाए तो जानते हैं कि उसमें सितार का म्यूजिक है और इंडियन रिदम इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। रफीक कलादी जी नमस्कार, आदाब। अभी मैं अनारकली का गाना सुना रहा हूँ। तो रिदम आप देखेंगे तो कोई रेस्पॉन्स आएगा और सितार की जगह स्पेनिश गिटार में ली है उसमें और सैक्सोफोन में भी ली है।
लगातार बजती है, कंटिन्यू कर बजती है। थोड़ा देर स्किप कर दिया इसमें गिटार सुनाने के लिए। अभी मुझे लगता है कि काफ़ी बात हमने की उनके बारे में, और जो शुरू से मेरे साथ जुड़े वो शायद थक भी गए होंगे। थोड़ा बहुत तो मैं भी थका हूँ। तो अभी हम विराम दे, आप क्या बोल रहे हैं? राय तो आपने लोगों ने इधर दे ही दी है। हाँ, तो आप देखेंगे उस पर, अगर पहले से जुड़े नहीं हुए तो धन्यवाद सबके लिए सबका। और आज एक एनोक डेनियल साहब को अपनी कला उनकी उम्र के 100 साल तक जीवित रख सके, ऐसी शुभकामना। अभी 2 साल पहले ही उन्होंने पुणे के चर्च के लिए एक 150वां साल था, 150वां साल, उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया था जो आकाशवाणी पुणे की विविध भारती चैनल के श्री मंगेश वाघमारे जी ने कंडक्ट किया था। तो उसमें भी उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ रहा, एकॉर्डियन पर पूरा शो किया उन्होंने। तो ऐसी ही शक्ति उनकी 100 साल के पश्चात भी बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी तो सब का सब रुका हुआ है, तो यही एक हमारा एंटरटेनमेंट का साधन बचा है थोड़ा इस माहौल में से मानसिक रूप से बाहर निकलने के लिए। बाकी सब जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सबको चलना ही है, तभी हम उससे बाहर निकलेंगे। सब चलेंगे तो जल्दी बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम लंबे समय तक अंदर फंसे रहेंगे। तो हम सब इस मुसीबत में से सारी दुनिया जल्दी बाहर आ जाए, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। बाय। ओ मीना जी, ओ सुरेंद्र जी नहीं देख रहे हैं? आपने अभी देखा? अभी जब बंद करने की बारी आई तो कुछ नहीं, पूरा प्रोग्राम बाद में फेसबुक पे है, वो देख लेना। चलिए, 4 बजे से मैं तो बैठा हूँ। चलिए, नमस्कार। आज एक और क्विज दे रहा हूँ।